वाह वाह, क्या सुर है, क्या गला है। जी चाहता है कि आपको इस गाने पे एक सर्टिफिकेट दे दूं। क्या सर्टिफिकेट? मुझे सर्टिफिकेट देने वाले आप होते कौन हैं? अजी वाह, मैं होता कौन हूँ? शायद आप इस गांव में नई नई आई हैं, इसलिए आप ये नहीं जानती कि इस गांव का बच्चा बच्चा राजू को जानता है, और मेरे बड़े भाई साहब श्री रामलाल जी को तो आस पास के 10-20 गांव वाले जानते हैं। आपने भी शायद राज साहब का नाम नहीं सुना, जिनकी लाल कोठी यहाँ है। मैं उनकी बेटी माया हूँ। लाल कोठी वाले राय साहब की बेटी माया? जी। क्या देख रहे हैं? परिवर्तन। परिवर्तन? जी हाँ, गांव की एक सीधी सादी लड़की शहर में जाकर कैसे बदल गई। लाली, पाउडर, तड़कीले भड़कीले ये कपड़े। खैर, कुछ भी हो, लेकिन लगते बड़े अच्छे हैं। मेरी सजावट का भी सर्टिफिकेट देंगे क्या आप? जी। संगीत समझते हैं, रूप कला समझते हैं, करते क्या है आप? जी, गुड़ बनाता हूँ। क्या? जी, गुड़ बनाता हूँ। गुड़? जी। हाउ इंटरेस्टिंग। क्या कहा आपने? मेरा मतलब आप काफी दिलचस्प आदमी हैं। चलिए आपको गुड़ खिलाऊं। क्या? मेरा मतलब है कि आपको गुड़ का कारखाना दिखाऊं। गुड़ का कारखाना? जी। गन्ना काटने से गुड़ की भेली बनने तक हमें क्या क्या करना पड़ता है, अगर आप ये जानती तो ये ना कहती। चलिए आइए, आपको गुड़ का कारखाना दिखाऊं। आइए। अरे, आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, आइए। ये देखिए, ये है गुड़ की भेलियां। लीजिए, गुड़ खा के देखिए। क्यों, कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आप बैठ जाइए, काम मत कीजिए, गन्ना खाइए। बैठिए। आपकी काफी जमीन है शायद। जी हाँ, 250 एकड़। 1 एकड़ जमीन से 80 टन गन्ना पैदा होता है, और 80 टन गन्ने में से ऐसी ऐसी गुड़ की भेलियां 450 निकलती हैं। और एक भेली की कीमत जानती हैं आप क्या है? 25 रुपए। आप कारखाना दिखाते दिखाते अपनी इनकम का अकाउंट बताने लगे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब अपनी आमदनी का हिसाब बताने लगे। देखिए जी, हम गांव वाले लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, हम कोई बात छुपाते नहीं। आज पहली बार मैंने गुड़ का कारखाना देखा। यहाँ की फिजा में भी एक अजीब मिठास है। जी हाँ, है तो, लेकिन आपके आने से कुछ और भी बढ़ गई है। चलिए हमारा दफ्तर देखिए, आइए। अरे, आप रुक क्यों गई? आइए ना। ये क्या देख रही हैं आप? अपने देश का भविष्य। ओह, आपका मतलब इन बच्चों से है? जी, जो आपके कारखाने में काम कर रहे हैं। ये बच्चे बेकार खेलकूद में अपना वक्त जाया ना करें, इसलिए काम पे लगा दिया है इन्हें। शाम को इन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, इनके गुजारे के लिए सहारा हो जाता है। और आपका काम कम पैसों में पूरा हो जाता है। कम पैसों में? जी, यही काम अगर बड़े लोग करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप जैसे सरमादर अपने बचत के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कभी सोचा आपने? देश का नुकसान और हम कर रहे हैं? इन बच्चों को काम देकर देश का नुकसान कैसे हो सकता है? आप इन्हें काम नहीं, अज्ञानता दे रहे हैं, जाहिल बना रहे हैं। ये आज भी अंधे हैं और कल भी अंधे रहेंगे। ये उम्र है उनके पढ़ने लिखने की। ये खूब कहा आपने। ये बच्चे पढ़ लिख कर करेंगे भी क्या? इन्हें जो आज करना है वही कल भी करना है। यही तो अफसोस की बात है। ये समझने के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है। जी हाँ, आपके मुकाबले में मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, इसीलिए शायद आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन मुझे ये बताइए कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का देश की उन्नति से क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। यही बच्चे कल पढ़ लिख कर हमारे देश के नेता बन सकते हैं। इन्हीं में से कोई जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं। आप ही बताइए, ये बच्चे जो आज आपके कारखाने में कचरा ढो रहे हैं, क्या उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? आप ठीक कहती हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, इन बच्चों को ना पढ़ने का शौक है और ना इनके माँ बाप को इन्हें पढ़ाने का। हमारे गांव में एक स्कूल था, लेकिन उसके मास्टर जी, वो देखिए सामने बैठे गन्ना चूस रहे हैं, और स्कूल में बच्चों के बजाय कुत्ते लौट रहे हैं। क्यों नहीं लौटेंगे? जिन्हें वहां पढ़ना चाहिए था, आप गधों की तरह उनसे यहाँ काम करवा रहे हैं। अगर आप उनका कुछ भी भला चाहते हैं, देश का कुछ भी भला चाहते हैं, तो उनके दिलों में ऐसी लगन पैदा करें कि ये भी स्कूल जाए, पढ़ने लिखने में ध्यान लगाएं, दुनिया के और मुल्कों के बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। आपसे मिलकर जितनी खुशी हुई थी, आपका कारखाना देख के मुझे उतना ही दुख हुआ। नमस्ते।
क्या? नमस्कार। किससे मिलना है आपको? किससे मिलना है मुझे मैं क्या बताऊं आपको, जब जानती नहीं आप मुझको, मेरी माँ को, मेरे बाप को। समझ गई। शंभू, इस संसार में समझ समझ का भेद, समझ समझ के भेद से होता है अंधेर। यह बताइए आप क्या समझ? मालूम होता है मेरे पिताजी की तरह तुम्हें भी नाटक का रोग लग गया है। उनको भी कुछ कहना होता है तो इसी तरह नाटकीय ढंग से कहते हैं। मैं तो तंग आ चुकी। क्या ढंग और क्या तंग कहा है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के ढंग, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग, और जब मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा तो वो हो जाएंगे ढंग। किंतु सुंदरी, आज हम अपनी दीदी से मिलने के लिए पधारे हैं। इस कुटिया के किस कोने में वो विराजमान है? शंभू, अरे आओ 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 कहती हो क्या? कहने से पहले आ गया। बेखबर है वो खड़े जिनके दिल पर छा गया। अरे शंभू, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। कैसे बदलूं? क्या कहती हो बदला बदला? सारंगी कभी नहीं बन सकती तबला तबला। दीदी, इस महिला का परिचय तो दीजिए। ये अपने घर का कामकाज देखती है। नाम है श्यामा। श्यामा, श्यामा, श्यामा कितना सुंदर नाम है। और श्यामा ही जानती नहीं कि कौन उसका श्याम है। आ, आ, आ। श्यामा, ये अपना शंभू बड़ा मजाकिया है। इसे नाटक का शौक है, हर बात इसी ढंग से करता है। तो इसकी बात का बुरा मत मानना। हाँ? दीदी, बुरा लगाए कोई, मुझे फर्क पड़ता नहीं। ये वो घोड़ा है जो कभी अड़ता नहीं, हाड़ है। ये लिफाफा लीजिए, इसमें एक तस्वीर है, या कहूँ राजू की इसमें छुपी हुई तकदीर है। मौसी ने भेजी है? कहो, कैसी है मौसी? कैसे कहूँ कैसी है वो, जैसी थी वैसी है वो, बस और कुछ कह सकता नहीं। क्योंकि वो माता है मेरी और मैं उसका पुत्र, यानी के कुत्र। वो किंतु सही मानों में वो मेरी शत्रु और मैं उसका शत्रु। क्या उल्टी सुल्टी बातें करता है। अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते शंभू। नाम है शंभूनाथ, सत्य से डरता नहीं, सत्यवादी वो जो मर के भी मरता नहीं। चलिए सत्यवादी जी, चलकर थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। ओह, नाश्ता नाश्ता कैसा नाश्ता? नाश्ते से मेरा क्या वास्ता? पहले वो काम कर लूं जिसके लिए मैं आया हूँ चलकर ये रास्ता। श्यामा? ना 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 ना, श्यामा अभी नहीं, पहले मैं मिलकर आऊं अपने मामा से। हाय, क्या झटके हैं, कृपा करना शिव शंभू, कृपा करना। छोटे से बलमा मोरे आंगना में गिल्ली खेले। करते हैं दिल को हल्का, ढोलक बजा बजा कर, बनकर वो कभी ढोलक कभी ढोलक उन्हें बनाकर। कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? क्या चाहता है? ये न पूछो कि क्या चाहता हूँ, न दर्द दिल है न दवा चाहता हूँ, न समझो मुझको कि मजनू हूँ कोई, लैला का अपनी पता चाहता हूँ। मजनू की औलाद, लैला के बच्चे। गलत, गलत, मिल न पाए लैला मजनू बीच में ही मर गए। कैसे कह सकती हो तुम कि मुझको पैदा कर गए? क्या कर रही है? क्या कर रही है? चलती है झाड़ू, नहीं बोलती है, जहाँ हाथ डोले वहीं डोलती है। गधा कहीं का? कहो तुम गधा, मगर मैं हूँ घोड़ा, बदल गई सूरत वतन जब से छोड़ा। वतन के बच्चे, मैं तुझे दुनिया छुड़वा दूंगी। कौन जाने किसका नसीब कहाँ पड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। के बच्चे। मामा, मामा, अरे दुलारी, क्या कर रही है? ये मेरा भांजा है। अजी, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा भांजा पागल है? पागल 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 पागल, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। चाचा पागल, चाची पागल, मामा पागल, मामी पागल। क्या कहा? पागल। सुना, तुम्हारा भांजा हम दोनों को पागल बना रहा है। दुलारी, ये तो खुद पागल है दुलारी। शंभू, बेटे ये झटके क्यों खा रहा है? ये तो बता, गंगा जली कैसी? गंगा जली, गंगा जली, गंगा जली जल रही है स्वार्थ की ज्वाला लिए। नालायक, अपनी माँ के बारे में ऐसा कहते शर्म नहीं आती तुझे? सत्य, सत्य कहने में कहो शर्म की क्या बात है। दिन अगर है दिन कहूंगा, रात है तो रात है। ठीक है सत्यवादी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत दिनों से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है।
लेके परवाना में आया आप ही के वास्ते। पढ़िए इसको गौर से, आस्ते आस्ते। वाह वाह, जीते हो बेटे। प्राण प्यारी दुलारी, शंभू के लिए कुछ नाश्ता वास्ता ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? नहीं नहीं, पूज्य माता जी ने कहा था कि ये पत्र दे देना, परंतु इस घर का पानी तक ना पीना। क्यों? यह सवाल मैंने भी उनसे किया था कि क्यों, तो उन्होंने कहा जैसी बाजरी वैसा घ्यो। अब मैं समझी, तुमने मुझे घर में बसाया है इसलिए उस बुढ़िया के कलेजे पर सांप लौट गए होंगे। सत्य कहा, क्या ही कुंडल मार कर बैठा है जोड़ा सांप का। क्या कहा बदमाश? सांप। देखा, हम दोनों को सांप कह रहा है। सांप के बच्चे, मैं कहता हूँ निकल जाए यहाँ से। अगर दोबारा यहाँ आया तो टंगड़ी तोड़ के रख दूंगा। वो क्या टंगड़ी तोड़ सकेगा जिसका खुद टूटा है टंगड़ा, जोरू के इशारे पर नाच रहा है लंगड़ा। बिल्कुल पागल। नमस्ते जी। नमस्ते। सुना है आप शहर वापस जा रही हैं? आपको कोई एतराज है? जी, मुझे क्या एतराज हो सकता है, अलबत्ता अफसोस जरूर होगा। अफसोस? जी हाँ, कल आपके मुंह से देश और देश के भविष्य की बातें सुनकर मुझे लगा कि आप सारे देश का तो नहीं, कम से कम इस गांव का कुछ सुधार जरूर करेंगी। यहाँ रहकर अपनी तालीम की रोशनी से यहाँ के बच्चे बच्चे के जीवन में उजाले भर देंगी। लेकिन आज लग रहा है आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस भाषण की जरूरत ही क्या थी? ऐसे ख्वाब दिखाने से फायदा ही क्या, जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग पूरा तो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। बच्चों की बदनसीबी पर अफसोस तो करते हैं लेकिन उनकी तकदीर संवारने का कोई जतन नहीं करते। आपके उपदेश का मजा तो जब था माया देवी जी कि आपने जो कुछ कहा था उसे पूरा कर दिखाती। नमस्ते।